किसान आंदोलन का आज 7वां दिन। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं, वहां से हट भी नहीं रहे हैं। 7 दिन बीत चुके हैं। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पे किस तरह से हालात बने हुए हैं, इस समय का ताज़ा हालात हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वही हालात है जिस तरह से बीते 7 दिन से यानी करीब 1 हफ्ते से हालात बने हुए हैं। पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए थे, उसके बाद से यथास्थिति बनी हुई है, यानी कि किसी भी तरह से आम आदमी को राहत फिलहाल नहीं मिलती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ आपको अपडेट दे देते हैं, कल जिस तरह की वार्ता हुई है, ये चौथी वार्ता जो था केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई थी, जिसमें माना जा रहा था कि कुछ न कुछ हल जो है वो निकल जाएगा। लेकिन साफ तौर पे किसानों ने कह दिया है कि सरकार की वो बात नहीं मानने वाले, यानी सरकार ने जो उनको ऑप्शंस दिए थे उनको वो नहीं मानने वाले। और कल यानी 21 तारीख को किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, ऐसा किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप देखिए, जरा सा रास्ता है लोगों के निकलने के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ दुकानें बंद हैं बीते 1 हफ्ते से, और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत विफल साबित हुई है। किसानों ने एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि 21 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे, यानी कि अभी हालात जो हैं जस के तस हैं। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली कूच कल कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो दिल्ली का या फिर टिकरी बॉर्डर हो। दोनों जगह पर बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जवान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सिंघू बॉर्डर है जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखिए, बाकायदा कम से कम 100 मीटर के लेयर्स जो हैं, 50-50 मीटर के बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए लेयर्स जो हैं, ये बाकायदा कटीले तार जो हैं वो यहाँ पर बिछाए गए हैं, जो पहले भी बिछाए गए थे। आपने देखा था कि किस तरह से कटीले तारों को यहाँ पर बिछाया गया है। तो तैयारी में कोई कमी नहीं है, तैयारी पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। दिल्ली में किसी भी तरीके से किसानों को एंट्री नहीं दी जाएगी, ये इस तैयारी से दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस बार भी अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच करेंगे। कल जो चौथी वार्ता हुई थी जिसमें एमएसपी को लेकर के सरकार ने प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को किसानों ने फिलहाल खारिज कर दिया है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी कानून जो है उसको लागू किया जाए, ताकि उनको जो खरीद की कीमत है वो मुकम्मल तरीके से मिले। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत लगातार हो रही है, वो चौथी वार्ता जो है वो विफल साबित हुई है। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे कि इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है। चारों तरफ आप देखिए, नजर दौड़ाइए, ये दरअसल हाईवे है और इस हाईवे के किनारे बड़ी संख्या में लोग भी रहते हैं और वो कामकाज भी करते हैं। बीते 7 दिन से यहाँ पर दुकानें ठप हैं, ताले लगे हुए हैं। अब आप देखिए, एक छोटी सी दुकान यहाँ पे आपको दिखाते हैं, सीएनजी की एक दुकान है जो बीते 7 से 8 दिन से लगातार कुछ इसी तरीके से बंद नजर आ रही है। इस तरह के ऑफिसर्स हैं, कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर्स के जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो हैं। यहाँ पर तमाम तरह के बिजनेस हैं यहाँ पर जो पूरी तरीके से ठप हैं, जिनकी दुकानों के सामने बड़े बड़े बैरिकेड लगे हुए हैं, यानी कि इनकी दुकानें पूरी तरीके से बंद चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बड़ी संख्या में दुकानें और शोरूम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर तमाम तरह के गाड़ियों के शोरूम, इसके अलावा स्टील वर्क वाले काम, गेट बनाने वाले काम, डेवलपर्स के ऑफिस और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसे में पूरी लाइन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। और ये सिर्फ सिंघू बॉर्डर पे ही नहीं है, टिकरी बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में दुकानें, व्यापार जो है वो ठप हो चुका है। पूरा इलाका अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कंटेनर्स और गाड़ियाँ, आरएएफ के जवान और वज्रवाहन और ये तमाम तरह की चीज़ें आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाई देंगी। लोग कहाँ से निकल रहे हैं, लोग किस तरह से जा रहे हैं, अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं।
बीते 7 दिन से क्या हाल हो चुका है यहाँ के लोगों का, आप तस्वीरों में देखिए। हमारे विजय मुकेश कुमार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग एक पतली सी लेयर से होते हुए पतली सी गली बना दी गई है, उससे निकलने को मजबूर हैं। यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे, हम थोड़ा सा ऊंचाई से पहुँच के आपको दिखाते हैं कि पहले आप देखिए कि ये कटीले तार जो हैं बिछाए गए हैं। ये कटीले आप तार देखिए पहले, और इसके साथ में कंटेनर्स देखिए, जो कंटेनर बिछाए गए थे, जो बड़े बड़े हैवी कंटेनर्स हैं उनको यहाँ पर बिछाया गया है। और नीचे जो ये आप लेयर देख रहे हैं, नीचे जो पतली सी गली देख रहे हैं, इसी में से लोग निकलने को मजबूर हैं। कोई यहाँ पर से मोटरसाइकिल या कार से नहीं निकल सकता। यानी कि बीते 7 दिन से ना तो वाहन निकल पा रहे हैं यहाँ से, ना तो ट्रकें निकल पा रही हैं, ना बसें निकल पा रही हैं, और जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से ठप होता जा रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सामने आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये सीधे जो रोड जा रही है NH44 की, ये सीधे जाती है 5 राज्यों को ये कनेक्ट करती है। इसके हरियाणा, यानी दिल्ली से आप निकलते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके, और वहाँ से सीधे बॉर्डर तक ये पहुँचती है रोड। तो ये रोड इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। दूसरा ये कि इससे व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बीते 7 से 8 दिन में आपको बताएं, करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होने का अंदेशा जताया गया है। कैट की माने, जो व्यापार संगठन कैट है, उसकी माने तो करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। यानी वो व्यापारी जो कि बिजनेस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, उनका भी व्यापार ठप हुआ है। इस पूरे रूट में किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो पा रही है। गुड्स या फिर तमाम तरह के खाने पीने वाली चीज़ें हों या फिर तमाम वस्तुएं हैं, उनके मूवमेंट पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा है। लोग जो है दरअसल वहाँ पर उतरते हैं। आप देखिए किस तरह से लोग चढ़ करके पैदल जाते हैं। करीब आपको बताएं 2 से 3 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं रोज़ाना उनको मजबूर होना पड़ता है। बीते 2020-21 की बात करें तब भी कुछ इसी तरह का माहौल था कि लोगों को पैदल जाना पड़ता था, और आज भी इसी तरह का माहौल है। किसान पहुंचे तो नहीं हैं, लेकिन लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेस ठप है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। सरकार और किसान के बीच की चौथी वार्ता जो है वो भी एक तरह से रद्द मानी जा रही है। अब किसान 21 तारीख यानी कल दिल्ली कूच करने का आह्वान कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, सिंघू बॉर्डर। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।